आज है जिसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, पर्यावरण की समस्या। कि आप देख रहे हो पिछले कुछ समय से, ज्यादा दूर नहीं जाए, धांड में भी देखोगे कि कभी इतनी तेज बारिश। अगर आप न्यूज़पेपर टीवी देखते हो तो हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हर रोज बादल फटने की घटनाएं हो रही है अभी तक। और जो समय है बारिश का, उस समय पे बारिश नहीं हो रही। जब पहले होती थी कि जब फसल बोने का या फसल पकने से पहले बीज का जो जरूरी समय, पानी की जरूरत है, उस समय बारिश होती थी। लेकिन आज उस समय में होकर जब फसल काटने का टाइम आता है तो उस समय बारिश होती है, या इतनी ज्यादा बारिश होती है कि जिसकी फायदे की बजाय जिसके नुकसान ज्यादा है, या फिर बिल्कुल ही नहीं होती। तो ये सारी कैसी समस्या है? पर्यावरण से, क्लाइमेट चेंज। तो इन सब से कैसे, वैसे तो ये प्राकृतिक समस्याएं हैं, कुछ मैन मेड भी है, कुछ प्राकृतिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण की समस्या क्या है और आप क्या योगदान देना चाहिए। तो फिर आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंट है क्या। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का मतलब चारों ओर। अब आप यहाँ बैठे, आपके चारों ओर का ये आपका एक माइक्रो छोटा पर्यावरण है। या आप ढांड गांव में रहते हो, ढांड गांव का पर्यावरण है आपका छोटा पर्यावरण है। इस तरह मैक्रो भी होता है। अगर ढांड पूरी ब्लॉक का लगा हुआ, भट्टू का या पूरे फतेहाबाद का, वो उससे बड़ा हो जाएगा। पूरे हरियाणा का, हरियाणा भी एक अपने आप में एक इस तरह का सिस्टम है, संगठन है। उससे आगे पूरा देश, उससे आगे आप लगाओ पूरा विश्व। तो कैसे आप एक छोटा सा अगर इस तरह का कोई कार्य करते हुए योगदान देते हो तो उसका प्रभाव बड़े लेवल तक जाता है। इसलिए आपको अनेक तरह से, आप व्यक्तिगत रूप से भी योगदान दे सकते हैं और सामूहिक रूप से। तो पर्यावरण की जो हमारे चारों ओर का, उसमें अनेक तरह के, दो तरह का होता है। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण, जो हम पेड़ पौधे जितनी सजीव चीजें देख रहे हैं, और दूसरा मैन मेड पर्यावरण। प्रकृति में आता है एटमोस्फेयर की हवा। देखो आप कैसे, कई बार तो अभी थोड़े दिन में देखना दिल्ली में खबर आएगी कि दिल्ली गैस का चेंबर बन गया, सांस लेना मुश्किल है। कितने दिन बाद होगा? लगभग